बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर यास्मीन मिर्ज़ा और अपने चैनल पर आपको वेलकम करती हूँ। नाक की हड्डी का बढ़ जाना या नाक की हड्डी का टेढ़ा हो जाना, नाक अक्सर बंद रहना और ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, तो ऑपरेशन से बचने के लिए कौन सा ऐसा तरीक़ा इलाज है और इन सारी मसलों का क्या हल है, इस बारे में आज की मेरी वीडियो है। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो वीडियो में स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बात की कि नाक की हड्डी का टेढ़ा हो जाना, यानी कि नाक ऐसा लगता है कि एक तरफ ऐसी झुक गई है या लेफ़्ट या राइट साइड पर, और उसके अलावा कि नाक बंद महसूस होती है, नज़ला बहुत ज़्यादा रहता हो, काफ़ी अरसे से नज़ला हो तो ये कंडीशन हो जाती है। और इसका जो बेसिक कॉज है, बेसिक सबब है, बुनियादी सबब वो ये है कि नाक की हड्डी का टेढ़ा हो जाने का, यानी कि किस तरह हम कहेंगे कि नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई। तो पहले नाक को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि नाक होती किस तरह की अंदर से। तो दरअसल नाक की बीच की हड्डी है, उसके दोनों साइड पर, लेफ़्ट और राइट, ये दोनों साइड है। और यहाँ पर ये होता है जैसे गुदूद से होते हैं, जिसे नोस्ट्रल कहते हैं, उसके वो जो होते हैं दोनों साइड पर होते हैं। अब ये नाक की हड्डी टेढ़ी कैसे होती है? ये जो बीच का जो जिसे दो हिस्सों में जो डिवाइड करता है, वो एक दीवार सी समझ ले होती है। ये हड्डी एक दीवार सी, एक सेप्टम जिसे हम कहते हैं, जब ये नाक की हड्डी टेढ़ी होने का मसला हो तो उसे कहते हैं डेविएटेड नेजल सेप्टम। यानी कि जो पर्दा है या दीवार है जो बोन और कार्टिलेज यानी कि नर्व हड्डी से बनी हुई होती है, उसके अंदर जो होता है वो झुकाव आ जाए किसी भी साइड, लेफ़्ट या राइट, तो वो ज़ाहिर है जब उसका पर्दे का बीच की हड्डी का जब झुकाव इस तरफ होगा तो ऐसा लगेगा नाक इधर की साइड से टेढ़ी है, और अगर इस साइड पर झुकाव होगा तो वो लगेगा इस साइड से थोड़ी सी नाक में खम है, ये टेढ़ी है। अब इसका सबब क्या होता है? सब इसका जो 2-3 कॉज ज़्यादा मेन है इसके, उसमें सबसे पहले है कि कुछ चोट वगैरह लग जाना नाक की हड्डी पे, यानी कि कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई मुंह के बल गिरे इस तरह, तो उस सूरत में ये ऐसा हो सकता है। या फिर डिलीवरी की यानी कि पैदाइश के वक्त कोई इंजरी हो जाए तो उससे भी ये मसला हो जाता है कि नाक की जो हड्डी होती है या पर्दा सा जो होता है दीवार, वो थोड़ी सी झुकाव एक तरफ हो जाता है, हट जाती है, सरक जाती है, उसकी वजह से नाक ऐसा लगता है कि टेढ़ी है। अब इसकी जो होती है कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं कि बास में तो होता है कि बिल्कुल मामूली सी होती है कि वो इतना ज़्यादा जब गौर से देखा जाए जो महसूस होता है कि थोड़ा सा किस तरफ झुकाव है, तो इसमें इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है, ना वो कोई तकलीफ़ देती है। लेकिन अगर ये यानी कि काफ़ी अरसे तक हो, यानी कि नज़ला बहुत ज़्यादा पुराना हो, मुस्तकिल नज़रा रहता हो, नाक बंद रहती हो, उसके अलावा चोट भी लगी हो, तो उस सूरत में ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन इसमें आ जाती हैं कि कुछ अलामात नज़र आने लगती हैं जिससे जो होता है वो तकलीफ़ का एहसास होता है। यानी कि नाक में भारी भराव महसूस होता है दोनों साइड पर, नाक अक्सर बंद रहती है, या अगर एक साइड खुला होगा तो एक साइड बंद होगा। जब वो सोने लेटे हैं तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, मुंह खोल के सोना पड़ता, सांस लेना पड़ता है। और उसके अलावा जब बहुत ज़्यादा ये हो जाए तो उसके साथ जो होता है वो जो साइड की जो हड्डियाँ होती हैं हमारी फेस की, उनमें भी पेन दर्द शुरू हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है, तो एक तरह से बहुत अनईज़ी फील करता है बंदा। तो ये सारी चीज़ें इसमें जो आ जाती हैं। अब इसका जो वैसे तो इलाज ज़ाहिर है डॉक्टर्स कहते हैं कि ऑपरेशन है, लेकिन होम्योपैथिक में ऐसी बहुत सी बेहतरीन मेडिसिन मौजूद हैं जो विदाउट ऑपरेशन के आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगी। लेकिन उसका ये है कि उसे थोड़े अरसे इस्तेमाल करना पड़ेगा पाबंदी के साथ, रेगुलरिटी के साथ, तो इंशाल्लाह ये मसला आपका हल हो जाएगा। अभी अलामात की जैसे मैंने बात की, कुछ अलामात ऐसी हैं कि अगर नज़ला किसी को काफ़ी अरसे से रह कि रुक जाता है, दवाई ली रुक गया, या फिर एकदम छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, इतनी आती हैं 10-20 छींकें एक साथ आ जाती हैं, ऐसा लगता है नज़ला बहुत ज़्यादा हो गया, और फिर नाक के अंदर भराव का एहसास हो जाता है, दर्द होने लगता है, आँखों में बोझलपन आ जाता है, और नींद भी ज़ाहिर डिस्टर्ब होती है, नींद उस तरह पूरी नहीं ले पाता बंदा जैसे कि नॉर्मली सोता है, क्योंकि सांस लेने में उसको प्रॉब्लम हो रही होती है। जब ये दोनों चीज़ होगी, यहाँ से बाद दफ़ा ऐसा होता है जो हुदूद होते हैं ये इन्फ्लेमेशन की वजह से सूज जाते हैं, तो वो जो एयर पैसेज होता है वो थोड़ा तंग हो जाता है, नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है, तो वो सो भी नहीं पाता। तो ये सारी प्रॉब्लम्स में आ जाती हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तो ये है कि सबसे पहले ENT स्पेशलिस्ट यानी कि जो ये होते हैं नाक कान हलक के जो डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन, इनसे कंसल्ट किया जाए। इनको ये ज़ाहिर पूरी हिस्ट्री लेंगे आपकी कि कब से है, किस तरह है, चोट लगी थी या किसी और वजह से हुआ है, क्या हुआ है, वो सारी हिस्ट्री लेके आपको जो होगा उसका ट्रीटमेंट ज़ाहिर सजेस्ट करेंगे जो भी उनको करना होगा। लेकिन अगर ये इनिशियल स्टेज पर है, यानी कि अभी थोड़ा ही अर्सा हुआ है, ऐसा आपको लगा है, महसूस हुआ है कि ये नाक की हड्डी आपकी टेढ़ी हो रही है, ये बढ़ रही है, बहुत से लोग कहते हैं कि बढ़ रही है, तो उस सूरत में जो है कि होम्योपैथी की बहुत बेहतरीन मेडिसिन मौजूद हैं
जिसमें सबसे पहले जो नंबर पर मेडिसिन है वह लैमिना माइनर 30। इसे हम 30 पोटेंसी में लेंगे। 2 से 3 कतरे डायरेक्ट ज़बान पे अप्लाई करेंगे। इसमें जो होता है नाक में भराव का हिसाब बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि ऐसा लगता है नाक हर वक्त जैसे जाम है, भरी हुई है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। और कभी कभार तो ऐसा होता है, कुछ लोग कहते हैं कि हलक में नज़ला गिर रहा है, तो वो ऐसा लगता है कि पीछे की साइड से, हमारे पोस्टीरियर साइड से वो हलक में वो गिरता हुआ महसूस होता है, बाकायदा गिरता भी है। तो वो वाली कंडीशन हो जाती है जो बहुत ही अजीब सी होती है, क्योंकि उसकी वजह से स्मेल भी अजीब सी स्मेल आती है, मुंह का जायका ख़राब हो जाता है, किसी चीज़ का जो होता है टेस्ट नहीं आता कि कैसा है। तो ये वाले मसले आ जाते हैं। उसके लिए लैमिना माइनर बहुत बेस्ट मेडिसिन है। इसे 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे, सुबह, दोपहर, रात, 2 से 3 कतरे ज़बान पर। उसके बाद दूसरी मेडिसिन आ जाती है सैंग्विनेरिया नाइट्रिक। अच्छा, इसमें यह है कि जैसे मैंने कहा कि नाक की हड्डी का मसला है कि अगर टेढ़ी हो रही है, लेकिन बाद दफ़ा ऐसा होता है कि वो नाक की हड्डी तो सही अपनी जगह पर है, लेकिन जो दोनों नोस्ट्रल्स होते हैं हमारे, वो ब्लॉक हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन, उसमें सूजन आ जाती है, इसकी वजह से वो बंद हो जाते हैं। जब वो बंद हो जाते हैं तो वो ऐसा लगता है कि वो, यानी कि उनका साइज़ बढ़ गया है, तो समझ में ये आता है कि शायद उनका साइज़ बढ़ गया, हालांकि साइज़ तो वही होता है, सिर्फ इन्फ्लेमेशन होती है उसके ऊपर, जिसकी वजह से वो बड़े महसूस होते हैं। तो उस सूरत में जो है सैंग्विनेरिया नाइट्रिक 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर, रात, 2 से 3 कतरे डायरेक्ट ज़बान पे अप्लाई करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका ये मसला 3 महीने तकरीबन लगेंगे, इंशाल्लाह ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। और आपकी जो भी परेशानी है, सर का दर्द है या भराव का एहसास है, छींकें आ रही हैं, ये सारे मसले आपके उसके साथ सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद तीसरी मेडिसिन आ जाती है थूजा। थूजा को हम इस तरह लेंगे कि नाक में कोई कहते हैं ना कि मस्सा हो गया है, जैसे कि मैंने नॉस्ट्रल की बात की, तो वो ऐसा लगता है जैसे बदगोश्त सा आ जाना, जैसे ऊपर से थोड़ी सी ओवर ग्रोथ हो रही हो उसमें इन्फ्लेमेशन के साथ। तो उस सूरत में जो होगा थूजा बहुत अच्छा काम करेगी। इसे 200 पोटेंसी में लेंगे, लेकिन हफ्ते में सिर्फ एक बार। और बाकी जो मेडिसिन होगी, जैसे लैमिना माइनर है या सैंग्विनेरिया है, ये 3 टाइम है। लेकिन थूजा अगर वो वाली कंडीशन है कि मस्से टाइप की कंडीशन हो रही है किसी भी साइड पे, लेफ्ट या राइट, तो उस सूरत में थूजा 200 में लेंगे, एक डोज हफ्ते में, 2 से 3 कतरे डायरेक्ट ज़बान पे। अच्छा, जो लास्ट मेडिसिन है वो है कालीबाइक्रोम। वो है कि जो नाक की हड्डी की टेढ़ी होने की बात हो रही है, कि नाक की हड्डी का जो ये पर्दा या दीवार होती है, इसमें सुराख सा हो जाए, यानी कि बहुत अरसे तक, काफ़ी तकरीबन सालों से नज़ला रह रहा है, इलाज करते सही हो जाता है, फिर हो जाता है, यही वाली कंडीशन रहती है उसकी। तो उसकी वजह से भी बाज़ औक़ात सुराख सा हो जाता है, बिल्कुल माइनर सा, बारीक सा, जिसकी वजह से भी जो होता है, ये नाक की जो हड्डी होती है, इसका मसला हो जाता है कि थोड़ी सी आपको झुकी हुई महसूस होती है, लेफ्ट या राइट। और इसका जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा, यानी कि ऐसा होता है चिपकने वाला, कि अगर वो नाक या थूक आप अगर उसको थूकें तो वो ऐसा तार सा बन के नीचे गिरता है, डायरेक्ट नहीं गिरता ज़मीन पे। और उसमें ज़ाहिर है कि छींकें भी आती हैं, दर्द भी होता है, फेस की जो सारी हड्डियाँ होती है, साइनस की प्रॉब्लम भी हो जाती है उसके साथ, और हलक में नज़ला भी गिरता है, ये सारी अलामात इसके साथ आती हैं। तो उसके लिए कालीबाइक्रोम 30 ताकत में लेंगे हम, सुबह, दोपहर, रात, 2 से 3 कतरे डायरेक्ट ज़बान पे अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है, यानी कि जो नाक की हड्डी का मसला है, वो किसी किसी केस में ऐसा होता है कि बहुत सीवियर हो, बहुत पुराना हो, तो उस सूरत में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अदरवाइज़ होम्योपैथिक भी जो बेहतरीन मेडिसिन है, इसके अलावा और मेडिसिन भी हैं कि ये इनका अगर कंप्लीट, यानी कि एक तरह से कोर्स से किया जाए 3 मंथ या 4 मंथ, तो इंशाल्लाह ये मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा और बिल्कुल आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। तो आई थिंक कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।